मैं अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नई वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस अर्थात विज्ञान का, ठीक है, पहले अध्याय का ये पहला वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पहले अध्याय से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, वो आने से संबंधित जिनकी पूरा संभावना है, ठीक है, तो उन प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय से इतने बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको तैयार करना कंपलसरी है। और इसके बाद फिर इस अध्याय से आपके लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो बनेंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय रचा गया। वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय रचा गया। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 1950 के दशक में, दूसरा 1955 के दशक में, तीसरा 1960 के दशक में, और इसमें चौथा है 1945 के दशक में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये रचा गया था 1950 के दशक में, 1950 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्ययन से दूर किया जा सकता है। विज्ञान के अध्ययन से दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपसी मनमुटाव, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है पुरानी मान्यताएं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप बताइए, गेस करिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो विज्ञान के अध्ययन से देखिए तमाम ऐसी चीजें पहले हम लोग दिमाग में चलती थी जो हम लोग पता नहीं रहता था, ठीक, उस चीज को बस वैसे मानते थे। इन तमाम प्रकार के अंधविश्वास हमारे मन में बने रहते थे हम लोगों के। तो विज्ञान के अध्ययन से हम लोगों का क्या दूर किया जा सकता है, अंधविश्वास। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा, सेकंड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान के अध्ययन से किया जा सकता है। विज्ञान के अध्ययन से किया जा सकता है। पहला है छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि, दूसरा प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, और फिर तीसरा है सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास, और चौथा है ये सभी। तो इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए सभी का हो सकता है, मतलब अध्ययन किया जा सकता है। विज्ञान के अध्ययन से सब कुछ ही किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लास्ट वाला ऑप्शन, ये सभी। एक आपको देखो इसमें इससे बहुत वो तो खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ट्रिक होती है, ठीक है, स्पेशली आप इसे जैसे कहते हैं एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है, और कोई भी बहुविकल्पीय का प्रश्न यदि आपका फंस रहा है, तो इसमें एक मतलब मान चलिए कि ट्रिक 95 पे या 97-8 भी कह सकते हैं परसेंटेज कारगर हो जाती है। जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न देता है जिसमें लिखा रहे कि ये सभी, तो मान चलिए कि ये सभी वाला ऑप्शन लगभग सही होता है, ये सभी वाला। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आपको आ रहा है श्योरली, आप उसको पता है कि इसमें ऑप्शन है, ठीक है, तब तो कोई गेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सही हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये सही वाला अगर ऑप्शन उसमें दिया गया है तो ये सही वाला ऑप्शन लगभग सही होता है। ठीक है, इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है, वह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हैं कहलाती है। पहला है मानव वैज्ञानिक विधि, दूसरा है गणितीय विधि, तीसरा वैज्ञानिक विधि, और चौथा है ये सभी। अब इसमें देखिए, इसमें हमने बताया नहीं कि मतलब कि कहा गया था 98% लगभग सही होता है, लेकिन वह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हुए क्या कहलाती है, तो वह विधि हम लोग वैसे भी पता है कि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, वैज्ञानिक विधि। यानी ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा
तीसरा। और इसे मनोवैज्ञानिक कह दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रयोगशाला में एक बार में अधिकतम कितने विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं? पहला है 40, दूसरा है 30, तीसरा है 50, चौथा है 75। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में विकास होता है। पहला है काल्पनिक कल्पना शक्ति का, दूसरा है निरीक्षण शक्ति का, तीसरा तर्क एवं निर्णय शक्ति का, चौथा है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपका सही होगा उपरोक्त सभी का विकास होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर हो गया ना उपरोक्त सभी। 7वां है, प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य हैं रुचि उत्पन्न करना, मनोवृत्ति जागृत करना, और तीसरा है उत्सुकता उत्पन्न करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है, विज्ञान प्रमुख कक्ष के पास वह संबंधित होना चाहिए। पहला है भंडार गृह, दूसरा है अंधेरा कक्ष, तीसरा है प्रयोगशाला, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए आपका सही होगा विज्ञान प्रमुख कक्ष के पास वह संबंधित होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मतलब कि सारी चीजें होनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर टिक करिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान के क्षेत्र को बांटा गया है। विज्ञान के क्षेत्र को बांटा गया है। पहला है विज्ञान प्रक्रिया का क्षेत्र, दूसरा विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र, और तीसरा है आ व बा दोनों, और द है इनमें से कोई नहीं। तीसरी इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा होगा आ व दोनों, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन मिलाकर के दोनों ही सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला। देखिए 10वां है, एक गुणी विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं हैं। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है आत्मविश्वासी, तीसरा है प्रयोग संचालन का ज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होना चाहिए उपरोक्त सभी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस देखिए आपके बने बहुपीएलपी के इस पे अध्याय से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में इसके जितने भी आपके लघुत्तरीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे आपके क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको लिखित नोट के साथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है।